शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन एक असाधारण और अविश्वसनीय दुनिया है। हमारे सौर मंडल के 150 से अधिक ज्ञात चंद्रमाओं में टाइटन एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसके पास पर्याप्त वातावरण है। सौर मंडल के सभी स्थानों में टाइटन पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा स्थान है जिसकी सतह पर नदियों, झीलों और समुद्रों के रूप में तरल पदार्थ पाए जाते हैं। टाइटन बुध ग्रह से बड़ा है और हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। बृहस्पति का चंद्रमा गैनीमेड थोड़ा बड़ा है, लगभग 2%। टाइटन का वातावरण पृथ्वी की तरह ज्यादातर नाइट्रोजन से बना है, लेकिन सतह का दबाव पृथ्वी की तुलना में 50% अधिक है। टाइटन में बादल, बारिश, नदियां, झीलें और तरल हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन और ईथेन के समुद्र हैं। सबसे बड़े समुद्र सैकड़ों फीट गहरे और सैकड़ों मील चौड़े हैं। टाइटन में बर्फ की मोटी परत के नीचे अधिक तरल है, जहां मुख्य रूप से मीथेन के बजाय पानी का एक महासागर। जैसा कि हम जानते हैं, टाइटन का उपसतह का जल जीवन को आश्रय देने का स्थान हो सकता है, जबकि इसकी सतह की झील और तरल हाइड्रोकार्बन के समुद्र में ऐसे जीवन हो सकते हैं जो धरती के जीवन की तुलना में भिन्न रसायन विज्ञान का उपयोग करते हो, अर्थात ऐसा जीवन जैसा कि हम अभी तक नहीं जानते। ऐसा भी हो सकता है कि टाइटन भी एक बेजान दुनिया हो। अब हम आपको टाइटन के बारे में ऐसी 10 आवश्यक बातें बताने जा रहे हैं जो आपको जानना चाहिए। नंबर 1, टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है और यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। यह बुध ग्रह से भी अधिक बड़ा है। नंबर 2, टाइटन शनि की परिक्रमा करता है और शनि लगभग 886 मिलियन मील या 1.4 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करता है, जो पृथ्वी की कक्षाओं की तुलना में सूर्य से लगभग 10 गुना अधिक दूर है। नंबर 3, टाइटन को शनि की परिक्रमा करने में और एक बार चक्कर लगाने में दोनों ही प्रक्रिया में 16 दिन लगते हैं। इसलिए हमेशा टाइटन का एक ही हिस्सा शनि के सामने रहता है। नंबर 4, टाइटन एक बर्फीला चंद्रमा है जिसकी सतह पर चट्टान की तरह कठोर बर्फ है, लेकिन टाइटन की सतह के नीचे एक तरल जल के महासागर होने की संभावना है। नंबर 5, टाइटन सौरमंडल का एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसके पास पर्याप्त वातावरण है, जहां पृथ्वी की तरह ज्यादातर नाइट्रोजन है। नंबर 6, टाइटन का कोई ज्ञात चंद्रमा नहीं है, लेकिन चंद्रमा के लिए अपना चंद्रमा होना संभव है। नंबर 7, टाइटन के पास कोई वलय नहीं है, लेकिन शनि के कुछ चंद्रमाओं में अतीत में वलय रहे हो सकता है, जबकि शनि के कुछ चंद्रमा ग्रह के चारों ओर वलय बनाते हैं। नंबर 8, 3 अंतरिक्ष यान पायनियर 11 और वोयाजर्स 1 और 2 ने शनि के करीब से उड़ान भरते समय टाइटन का अध्ययन किया, लेकिन कैसिनी अंतरिक्ष यान ने 13 साल तक शनि की कक्षा में रहते हुए टाइटन के करीब से 127 बार उड़ान भरी। नंबर 9, टाइटन का उपसतह महासागर एक ऐसा स्थान हो सकता है जहां ऐसा जीवन हो सकता है जैसा जीवन हम जानते हैं, जबकि इसकी सतह की झील और तरल हाइड्रोकार्बन के समुद्र में ऐसे जीवन हो सकते हैं जैसा हम नहीं जानते हैं। उन जीवों की अलग केमिस्ट्री हो सकती है। नंबर 10, टाइटन की हवा इतनी घनी है कि आप बिना स्पेसिसूट के घूम सकते हैं, लेकिन आपको ऑक्सीजन मास्क और कड़ाके की ठंड से सुरक्षा की आवश्यकता होगी। ये थी टाइटन के बारे में 10 महत्वपूर्ण बातें। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टाइटन जितना आकर्षक लग सकता है, कुछ मायनों में यह सौर मंडल में सबसे अधिक रहने योग्य दुनिया में से एक है। टाइटन का नाइट्रोजन का वातावरण इतना घना है कि सतह पर चलने के लिए इंसान को प्रेशर सूट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि उसे ऑक्सीजन मास्क और ठंड से सुरक्षा की आवश्यकता होगी। टाइटन की सतह पर तापमान -290 डिग्री फ़ारेनहाइट या -179 सेल्सियस के आसपास रहता है। टाइटन के घने वातावरण के साथ साथ पृथ्वी के चंद्रमा के बराबर गुरुत्वाकर्षण होने का मतलब है कि टाइटन में आकाश से गिरने वाली बारिश की बूंद पृथ्वी की तुलना में अधिक धीरे धीरे गिरेगी, जबकि पृथ्वी की बारिश लगभग 20 मील प्रति घंटे अर्थात 9.2 मीटर प्रति सेकंड की गति से गिरती है। वैज्ञानिकों ने गणना की है कि टाइटन पर बारिश लगभग 3.5 मील प्रति घंटे अर्थात 1.6 मीटर प्रति सेकंड या पृथ्वी की बारिश की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक धीमी गति से होती है। टाइटन की बारिश की बूंदें भी काफी बड़ी हो सकती हैं। पृथ्वी की बारिश की बूंदों का अधिकतम व्यास लगभग 0.25 इंच अर्थात 6.5 मिलीमीटर है, जबकि टाइटन पर बारिश की बूंदें 0.37 इंच अर्थात 9.5 मिलीमीटर के व्यास तक पहुंच सकती है, या पृथ्वी की बारिश की बूंद से लगभग 50% बड़ी हो सकती है।
टाइटन पर जीवन की संभावनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपको यह जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं।